तो बोला गया कि नहीं नहीं आपका नहीं होगा, 1,000 अगर रुपया आप देते हैं तब आपका फैक्स में नाम जुटेगा। डीसीओ ढेर रुपये छापे हैं जी नाम हाँ, जोड़ने में। हम तो कहते हैं कि उनका संपत्ति का जांच किया जाए। बहुत पैसा, कम से कम हमारा फैक्स अध्यक्ष से 20 लाख रुपए लिए होंगे नाम जोड़ने के लिए, और नाम काटने के लिए 20 लाख रुपए लिए होंगे। वो ऐसा ही खुलेआम बोला गया अगर है। ऐसे जिला में देखा जाए तो बहुत फैक्स 182 80 82 पंचायत है करीब, ठीक है। तब जोड़ लीजिए कि कितना मतलब लिए होंगे। डीसीओ साहब, हम चाहते हैं कि अगर प्रशासक है तो उनका संपत्ति का जांच किया जाए। नवादा डीसीओ का संपत्ति का जांच होना चाहिए। आप लोगों को मांग है कि नवादा डीसीओ का संपत्ति जांच होना चाहिए। स्वाभाविक है, लेकिन होगा नहीं ना, नहीं होगा, नहीं होगा। उस टाइम फैक्स अध्यक्ष सुधा की कहानी तो बहुत अलग है, ये भी जिंदा है, लेकिन पैक्स अध्यक्ष के द्वारा जो है इनको मृत घोषित किया। बिहार की सियासत में हमेशा बिहार की सरकार की व्यवस्थाएं ने जो है कभी बिहार के लोगों को जिंदा कर देता है, कभी बिहार के लोगों को मृत घोषित कर देता है। 1969 से कोऑपरेटिव बैंक का मेंबर हूँ। कई बार बहुत पूर्व में वोट दिया था, लेकिन मृतक हो जाता हूँ। अध्यक्ष से बातें होती है, उन्होंने कहा कि ज़्यादा कानून मत बतियाओ, जाओ जाओ जाओ, अच्छा जुट जाएगा, लेकिन बराबर मृतक हो जाता हूँ। अभी आप जिंदा है, लेकिन पैक्स वाला जो लिस्ट है उसमें आप मृत घोषित आपको कर दिया जी गया। जी जी, बहुत पहले मृत है। अभी तो अब जोड़ाना ही प्रयास बंद कर दिया, इसलिए कि हम उनके रिकॉर्ड से मृत हैं और बिहार सरकार शिक्षा विभाग से जीवित है। बिहार सरकार शिक्षा विभाग आपको पेंशन दे रही है। मास्टर थे जी, हम टीचर थे, उससे हम उसमें हम जीवित हैं। और ग्राम पंचायत हाजीपुर के श्याम सुंदर प्रसाद कुशवाहा के रिकॉर्ड से हम मृत्यु में हैं। संसद में दो चुनावों की चर्चा होती है, एक बिहार विधानसभा चुनाव की और एक लोकसभा चुनाव की। असल मायनों में किसानों की सियासत वाली चुनाव जो आखिर क्यों मौन होते जा रही है? अधिकारी आखिर जो है, जो डीसीओ महोदय होते हैं, वो पैक्स चुनाव को गांव-गांव, गली मोहल्ले तक जो है पहुंचाने की बात जो है क्यों नहीं करते हैं? पैक्स में जो किसानों की जो सुविधाएं मिलने चाहिए, वो पैक्स अध्यक्ष जो होते हैं वो गांव-गांव जन जागरूकता अभियान जो है आखिर क्यों नहीं चलाती है? जिला अधिकारी पे भी सवाल खड़ा होता है कि वैसे जिला अधिकारी जो जनता के जन कल्याण के, जनता के सरोकार के लिए जो उनको नियुक्त किया जाता है, वो अपने कार्यभार से आखिर वो पीछे क्यों हटते हैं? हमारी मौजूदगी अभी जो है मई गांव में है, ये हाजीपुर पंचायत का पड़ता है। आपको बता दें, आने वाले कुछ ही समय में जो है, कुछ ही दिनों में जो है बिहार में पैक्स का चुनाव होने वाला है, लेकिन एक अलग ही कहानी है। पैक्स के बारे में लोग जानते नहीं हैं, पैक्स के बारे में, पैक्स में नाम कैसे जुड़ता लोगों को पता नहीं है, और अधिकारी जो है इसमें जन जागरूकता अभियान नहीं करते हैं, नहीं लाते हैं। उसके बाद जब भी पैक्स में नाम जुटने का आता है, कहीं पे कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होता है, अधिकारी एडवर्टाइजमेंट नहीं करवाते, क्योंकि पैक्स अध्यक्षों का मिली भगत होता है, करोड़ों का जो है लेन देन होता है। उसी लेन देन के कारण जो है आज बहुत सारे बड़े बड़े किसान हैं, लेकिन इनका जो है नाम नहीं है। और दादा हैं, दादा की कहानी तो बहुत अलग है, ये भी जिंदा है, लेकिन पैक्स अध्यक्ष के द्वारा जो है इनको मृत घोषित किया। बिहार की सियासत में हमेशा बिहार की सरकार की व्यवस्थाएं ने जो है कभी बिहार के लोगों को जिंदा कर देता है, कभी बिहार के लोगों को मृत घोषित कर देता है। ये बिहार की व्यवस्थाएं हैं। दादा क्या नाम हुआ आपका? राम नरेश प्रसाद सिंह मेरा नाम हुआ। मैं 1969 से कोऑपरेटिव बैंक का मेंबर हूँ। कई बार बहुत पूर्व में वोट दिया था, लेकिन मृतक हो जाता हूँ। अध्यक्ष से बातें होती है, उन्होंने कहा कि ज़्यादा कानून मत बतियाओ, जाओ जाओ जाओ, अच्छा जुट जाएगा, लेकिन बराबर मृतक हो जाता हूँ। अभी आप जिंदा है, लेकिन पैक्स वाला जो लिस्ट है उसमें आप मृत घोषित आपको कर दिया जी गया। जी जी, बहुत पहले मृत है। अभी तो अब जोड़ाना ही प्रयास बंद कर दिया, इसलिए कि हम उनके रिकॉर्ड से मृत हैं और बिहार सरकार शिक्षा विभाग से जीवित है। बिहार सरकार शिक्षा विभाग आपको पेंशन दे रही है। मास्टर थे जी, हम टीचर थे, उससे हम उसमें हम जीवित हैं। और ग्राम पंचायत हाजीपुर के श्याम सुंदर प्रसाद कुशवाहा के रिकॉर्ड से हम मृत्यु में हैं। बिहार में जो पैक्स जो चुनाव होता है वो जातीय, एक तरफ लोकतंत्र में जो आपसी भाईचारे की बात किया जाता है, लेकिन ये चुनाव जो है जस्ट उसका उल्टा है, जातिवाद कह सकते हैं। ये चुनाव को कहीं ना कहीं जिसको किसानों को आगे बढ़ने के लिए, किसान को एक सक्षम किसान बनाने की बात होती है, जिसमें सस्ते दरों पर जो है सीड का व्यवस्था, जो है फर्टिलाइजर का व्यवस्था, तमाम सारे ब्याज लोन पे मिलता है, रुपया मिलता है, ताकि जो है किसान जो है डेवलपमेंट के। लेकिन जस्ट इसी कहानियाँ विपरीत होती है। जो जाति के लोग पैक्स अध्यक्ष होते हैं वो अपने जाति और अपने लोगों को जो है नाम जोड़ते हैं, बाकी दूसरे लोगों का जो है नाम नहीं जोड़ते। तो कहीं ना कहीं इस चुनाव पे जो है लोग जो है उंगली खड़ा करेंगे बहुत सारे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मुकेश कुमार हुआ। अच्छा, आपका नाम है पैक्स में? जी नहीं।
नहीं है, क्यों नहीं? किसान नहीं है जी? 4 बार प्रयास किए। हाँ किसान है, धान भी देते हैं। धान देते हैं, किसको धान देते हैं? सुंदर प्रसाद को देते हैं। तो नाम नहीं है। नहीं है, बहुत बार प्रयास किए लेकिन मांगता है पैसा। बोला पैसा देगा तब नाम जुटेगा। पैसा देगा तब नाम जुटे। काहे पैसा काहे मांगता है? और क्यों मांगता है वो तो आप लोग पूछिएगा ना। हम तो मानते हैं पैसा मांगता है, जाते हैं नहीं पैसा देते, इसके कारण नहीं जुट पाता है। अच्छा, आप लोग भी किसान हैं जी? इधर आगे आगे आप लोग भी किसान हाँ हैं? किसान है। नाम है आपका पैक्स में? नहीं बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं है? देखिए हम नाम जुड़ाने के लिए गए, हाजीपुर पंचायत में जो पैक्स अध्यक्ष हमारे हैं हाँ। उनका देख रेख दामाद करते हैं। दामाद करते हैं? उनका दामाद करते दामाद भी मेंबर है? हैं। दामाद भी मेंबर हैं ही नहीं, हम पता नहीं, लेकिन होंगे जब चुनाव का ऐलान कर चुके हैं कि हम हाजीपुर पंचायत से चुनाव लड़ेंगे तो मेंबर है तभी ना। ऐसे तो नहीं कोई चुनाव लड़ेगा। हम तो लड़ नहीं सकते, वोट जब दे नहीं सकते तो चुनाव कैसे लड़ेंगे? तो मेंबर है तभी तो लड़ेंगे। हम गए, वोटर देखिए उनका अजय जी का नंबर है, उन पर हम दिए हैं वोटर आधार कार्ड, बैंक के खाता, ये सब चीज़ सेंड किए थे। बोले ठीक है हम कर देंगे, लेकिन बाद में पता चला कि फोन किए तो बोला कि नंबर आपका दिए थे लेकिन नहीं हो पाया, डेट ऑफ हो गया। लेकिन डेट था इसलिए नहीं किए कि आप लोग कृषि में उत्पादन करते हैं, धानों का उत्पादन करते हैं? करते हैं। पैक्स अध्यक्ष काहे नहीं देखते हैं? सरकार का जो बीसीओ होता है वो काहे नहीं आप लोग का सुनता है? पैसा बीसीओ के पैक्स अध्यक्ष देगा, किसान थोड़ी देगा। किसान पैसा नहीं देगा, किसान नहीं नहीं देगा। अच्छा, तो आप लोग धान बेचते हैं, धान खरीदता है समय पे? खरीदता समय पर नहीं खरीदता है, समय पर धान नहीं खरीदता है। हम जब हमारे गांव में हार्वेस्टर आने से पहले उसका गोदाम फुल हो जाता है। मतलब हार्वेस्टर आने से पहले गोदाम फुल हो जाता फुल है? हो जाता है। जबकि 16 गांव मेरे पंचायत में है, 16 गांव में एक भी गांव ऐसा नहीं है, एक भी व्यक्ति नहीं जो ट्रक 2 ट्रक धान दे सके। अच्छा, कृषि पैक्स में जो है ट्रैक्टर मिलता है पैक्स अध्यक्ष को, हाँ। किसान को खेत जोतने के लिए। कोई सुविधा कभी जुताई आज तक हुआ है जिंदगी कोई में? कोई सुविधा नहीं। कभी जिंदगी में जुताई हुआ है? जोताई नहीं हुआ। कभी हुआ है? कभी नहीं, कभी नहीं। आपका तो उम्र हो गया, आप मृत भी कभी हो गए नहीं, हैं। कभी नहीं। आज तक नहीं हुआ? हम लोग यहाँ सामान्य जाति भूमिहार जाति से बिलोंग करते हैं। हाँ। वर्षों से हम लोग का अधिक है और धान गेहूं या अन्य उत्पादन करने में भी अधिक हैं, लेकिन नतीजा होता है कि हम लोग को कटिंग कर दिया जाता है। कटिंग मतलब अब आप नहीं मिल, कुछ नहीं मिलता किसान के है? नाम पर कोई सुविधा नहीं, हम लोग को कोई सुविधा नहीं। क्या नाम हुआ चाचा? क्या नाम? भूषण पांडे। भूषण पांडे जी हैं जी। क्या पैक्स के चुनाव आने वाला है, नाम है आपका? नहीं, नाम नहीं है मेरा। नाम नहीं, नाम नहीं। किसान हैं? किसान है, नाम नहीं है। कितना बीघा किसान है? किसान तो है कम ही का, 4 बीघा, हाँ? 2 बीघा। 4 बीघा 5 बीघा किसान है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मृत हो गए हैं, उनका नाम है मतलब नहीं है। कुछ मृत हैं जो उनका नाम है, जो जिंदा उनका नामे नहीं नाम है। में नहीं है तो क्या उन्हीं का सब हाथे में है तो क्या कीजिएगा। अंधेर नगरी चौपट राजा वाला हाल है। जब नवादा के जिला अधिकारी, नवादा के डीसीओ पदाधिकारी कह सकते हैं, जब मतलब अहंकार की निंद्रा में सोए रहेंगे तो इस तरह की हालत होगा। हाँ, यही हालत है, ये है तो। सर, आप लोगों को कभी खाद वगैरह मिला है? कुछ नहीं देखबो नहीं किया है कि कौन खाद है सर। अच्छा, लोन वगैरह मिला है आप लोगों को? पैक्स अध्यक्ष के द्वारा कभी लोन मुहैया करवाया गया? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, आज तक कभी नहीं करवाया गया? कभी भी कुछ भी नहीं मिला। पैक्स अध्यक्ष के द्वारा कोई सुविधा ही नहीं है। पैक्स अध्यक्ष के द्वारा कोई सुविधा नहीं? कोई सुविधा कितना साल से पैक्स अध्यक्ष है वो? हमारा होश से पहले से, जब से स्टार्ट हुआ है, जब से आपका जन्म भी नहीं हुआ है? जब से पैक्स अध्यक्ष जो इधर स्टार्टिंग हुआ है, जब से लगता रहे वही है। लगातार हुई हाँ। है। लेकिन आज तक आप लोगों को खाद नहीं मिला, आज तक ब्याज के लिए कभी लोन नहीं दिया गया, ना ट्रैक्टर साहब का खाद जुताई होता है, ना आपको कभी खाद मिला, ना कभी बीज कीटनाशक दवाई मिला, कुछ भी नहीं। कोई सुविधा जब वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़ सका तो मिलने का क्या बात करते हैं? पूर्ण सदस्य जो होता है उसमें क्या है? पूर्ण सदस्य देख लीजिए, हाजीपुर गांव में जितना है, जितना उन्हीं का कुशवाहा समाज का जितना भी लोग हैं, उनका पूर्ण सदस्य है। हम लोग का समाज और अदर जितना भी है A to Z सदस्य, कि कोई दूसरा खड़ा ना हो सके। संजोग से डीसीओ साहब भी उन्हीं का कास्ट है। डीसीओ साहब उन्हीं का कास्ट है। हाँ। और पैसा लेके ही करते हैं। देखिए, हमको 27 तारीख को मैसेज मिला था। हाँ। हम जब ऑनलाइन किए थे तो मिला मैसेज कि आपका आवेदन स्वीकृत किया गया है। और उसके बाद देखिए मैसेज आया है, जब हम गए वहाँ ये जुड़वाने के लिए तो बोला गया कि नहीं नहीं आपका नहीं होगा, 1000 अगर रुपया आप देते हैं तब आपका फैक्स में नाम जुटेगा। डीसीओ ढेर रुपये छापे हैं जी नाम हाँ, जोड़ने में। हम तो कहते हैं कि उनका संपत्ति का जांच किया जाए। बहुत पैसा, कम से कम हमारा फैक्स अध्यक्ष से 20 लाख रुपए लिए होंगे नाम जोड़ने के लिए, और नाम काटने के लिए 20 लाख रुपए लिए होंगे। वो ऐसा ही खुलेआम बोला गया अगर है। ऐसे जिला में देखा जाए तो बहुत पैक्स 182 80 पंचायत है करीब, ठीक है। तब जोड़ लीजिए कि कितना मतलब लिए होंगे। डीसीओ साहब, हम चाहते हैं कि अगर प्रशासक है
तो उनका संपत्ति का जांच किया जाए। नवादा डीसीओ का संपत्ति का जांच होना चाहिए। आप लोगों को मांग है कि नवादा डीसीओ का संपत्ति जांच होना चाहिए? स्वाभाविक है, लेकिन होगा नहीं ना, नहीं होगा। नहीं होगा। उस टाइम फेस अध्यक्ष सुंदर प्रसाद भी वहीं थे। हाँ। फेस अध्यक्ष सुंदर प्रसाद थे, हम गए वहां से, बोला कि बैंक जाइए, बैंक आपका मतलब चालान काटेगा, उसके बाद आपका हो जाएगा। देखिए नवादा के तो मेरा मैसेज देख लीजिए आप, अक्षुकित किया गया है, मतलब कैंसिल कर दिया, कैंसिल कर दिया यहाँ से कैंसिल हो जब। गया। हाँ, फिर हम वहाँ गए तो बोला गया डीसीओ साहब का जो थे मतलब अगुआ भगुआ, वो बोले कि 1000 रुपया दीजिएगा तब आपका डायरेक्ट नाम जोड़ दिया जाएगा। सरकार जन जागरण चलाई या ना चला, लेकिन हम लोग जो है जन जागरण जरूर चलाएंगे। नवादा के डीसीओ के ऊपर जो है करोड़ों रुपया उगाही करने का ये किसान भाई लोग जो है, ये लोग जो है आरोप लगा रहे। आखिर माजरा क्या है? क्या वास्तव मायनों में नवादा डीसीओ जो है भ्रष्टाचार से लिप्त है? जो पैक्स अध्यक्ष उनको पैसा देते हैं उनका ही नाम जुड़ता है, और नाम कैंसिल करने के बदले में जो है पैक्स अध्यक्ष जो है उससे पैसा वसूलते पैसा हैं। लेते हैं, और उन्हीं संजोग से उन्हीं का कास्ट है। देख लीजिए वोटर लिस्ट में भी सबसे ज्यादा उन्हीं का कास्ट का नाम है। अब सबसे ज्यादा सोचिए, अगर नवादा में अगर इस तरह के पदाधिकारी रहेंगे जो जाति जाति का खेल खेलेंगे, सा और मात वाला खेल खेलेंगे, तो आखिर के किसान भाई लोग आखिर कहाँ जाएंगे? जो कह सकते हैं यहाँ पे जितने भी मौजूद किसान हैं सभी लोग जो है 500 मन, 600 मन, 700 मन, 800 मन गल्ला जो है ये उत्पादन करते हैं। लेकिन अब सोचिए नवादा डीसीओ का देखिए क्या रवैया है, वार्षिक डीसीओ का क्या रवैया है। ये लोग किसानों की बात को नहीं सुनते, किसान के द्वारा कोई चीज़ों का मुहैया नहीं करवाया जाता। अब कहीं ना कहीं इन लोगों का मांग है बिहार सरकार से, नवादा जिला के प्रशासन से, कि नवादा डीसीओ के संपत्ति का जो है जांच करवाया जाए। नवादा डीसीओ का आखिर संपत्ति जो है कितना बढ़ा है, ये 3-4 साल के अंदर जो है नवादा डीसीओ के ये पिछले जो अभी नाम जुटा है उसमें संपत्ति कितना बढ़ा, इसे कितना बड़ा है। हम सब चाहते हैं कि अगर प्रशासन है विश्वास मतलब किया जाए तो उनका संपत्ति का जांच किया जाए, बस यही चाहते हैं। संपत्ति का जांच होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। हाँ, लोकतंत्र में है सबका अधिकार बराबर है। एक जनता हो या प्रजा हो, कोई भी हो, अधिकार सबका, अधिकारी से लेकर एक आम आदमी हो, सबका राइट्स बराबर है। अब सोचिए वो पैक्स चुनाव के लिए कोई भी अधिकारी जो है क्यों गांव-गांव तक जो है लोगों को जागरूक नहीं करते हैं। अब सोचिए कि हम मानते हैं कि पैक्स जो है एक सोसाइटी है, लेकिन सोसाइटी के बारे में लोगों को, किसानों को जानकारी होना चाहिए कि आखिर पैक्स के जरिए लोगों को क्या क्या सुविधाएं जो है मुहैया करवाई जाती है। आखिर कोई पैक्स अध्यक्ष इस चीज़ों को लेकर जो है क्यों नहीं जाते? अब सोचिए ब्लॉक लेवल पर जो है बीसीओ अधिकारी रहते हैं, वो बीसीओ अधिकारी जो होते हैं बाकी मॉनिटरिंग करने के लिए उनको सरकार के लोगों का टैक्स का पैसा से उनको सैलरी मिलता है, डीसीओ को भी सैलरी मिलता है, लेकिन वो डीसीओ और बीसीओ आखिर जो है ऑफिस में जो है सरकार हम लोगों को टैक्स का पैसा किस तरह दुरुपयोग करते हैं। एसी में आराम से एसी वाला गाड़ी भी मिलता है और एसी वाला हर चीज़ मिलता है, लेकिन सोचिए कहीं ना कहीं वो अपने काम से जो पीछे हटते। अब इन लोगों किसान भाइयों का मांग है कि नवादा डीसीओ की संपत्ति की जो है जांच होनी चाहिए। बाकी आप पैक्स चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमारी कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बाकी सभी दर्शकों का आभार, धन्यवाद, जय हिंद।